मुगल आक्रांता औरंगजेब ने काशी में कई मंदिरों को तोड़ा। इन मंदिरों में आदि विश्वेश्वर, कीर्ति विश्वेश्वर और बिंदु माधव मंदिर प्रमुख है। वक्त बदला तो तस्वीर भी बदल गई। जिन मंदिरों के बारे में सरकारें जिक्र करने से डरती हैं, अब वही मंदिर मोहल्ले की पहचान बन गई है। दरअसल अब योगी आदित्यनाथ काशी के पुराने गौरव को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत मुस्लिम शासकों के कलंक कथा को धोते हुए राज्य सरकार ने अब इन मंदिरों के नाम पर वार्डों के नाम रखने शुरू कर दिए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे यूपी में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में नगर निगम ने भी अपनी कमर कसते हुए वार्डों की सूची जारी कर दी है। इस बार कुल 100 वार्ड वाराणसी में बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इन वार्डों को अब धार्मिक स्थलों के नाम से जाना जाएगा। दरअसल मुगल आक्रांता द्वारा जिन मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है, अब उस वार्ड को उस मंदिर के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि बेनियाबाग वार्ड का नाम बदलकर अब आदि विश्वेश्वर वार्ड कर दिया गया है। तो वहीं बिंदु माधव मंदिर, जिसको औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था, उसको अब वार्ड घोषित किया गया है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर वार्ड, कीर्तिवासेश्वर वार्ड, सूरज कुंड वार्ड, पितरकुंड वार्ड, बागेश्वरी देवी वार्ड, तो वहीं नवाबगंज वार्ड को अब दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार अन्य कई वार्ड में भी इसी क्रम में है। उम्मीद के आगे आने वाले दिनों में इससे काशी आने वाले पर्यटकों को भी काशी के बारे में ज्ञान मिलेगा। धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी काशी में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए वार्डों को भी धार्मिक नामों से जाना जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटकों को काशी के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तो वहीं मुगल आक्रांता द्वारा तोड़े गए मंदिरों को भी एक नई पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है, जिसकी सराहना काशी के नागरिक कर रहे हैं। इस बार हमने कुछ वार्डों में परिवर्तन किया क्योंकि जनसंख्या चेंज हुई है और नए क्षेत्र जुड़े थे, उसके माने के हिसाब से वार्ड चेंज किया। कुछ वार्डों के 9-10 वार्डों के हमने नाम परिवर्तित किए, जो कि पर्यटक जिस तरह से शहर में आ रहे हैं, ये श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी दृष्टिगत हमने ये चेंज किया। जैसे कि हमने एक वार्ड हमारे यहाँ पर नवाबगंज वार्ड हुआ करता था, उसको आपत्ति आई कि उसको वहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर है और वहाँ दुर्गा कुंड है, तालाब भी है, मंदिर भी, और मेले भी लगते हैं। तो इसी तरह के हमने ये केस समिति थी, एक समिति ने डिसाइड किया कि ये जो आपत्तियाँ हैं, कुछ आपत्तियाँ बहुत ही वाजिब हैं कि कुछ लोग जो बाहर से आते हैं ऑफिशियली नाम होने की वजह से वो ट्रेस नहीं कर पाते और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। और जो हमारे साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं वो भी नॉर्मली ऑफिशियल नाम की वजह से होते हैं, तो लोग जैसे दुर्गा कुंड को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य कुंड जाना है, पिशाच मोचन जाना है, इन वार्डों के नाम दूसरे थे। तो इस बार ऐसे ही देखते हुए मेले, तालाब, स्थानीय मेले, तालाब या कोई ऐसी विशेषता वाली जगह, उनके हिसाब से हमने नाम चेंज कर दिए। और हमें लगता है कि ये बहुत ही एक सहूलियत का स्टेप है कि अगले 6 महीने में जब नई तरीके से इसमें काम शुरू होगा तो लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी कि वार्डों में जाने में और कोई चीज़ को ट्रेस करने में कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है। ये इस बार किया गया है। देखिए, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम बदलना एक तरीके का इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ट्रेंड हो चुका है, जो कि यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम सभी काशीवासी जो हैं, हम गंगा जमनी तहजीब पे विश्वास रखते हैं और वर्तमान समय पे जो स्थिति परिस्थितियाँ चल रही हैं वो गंगा जमनी तहजीब के विपरीत है। तो इससे यह सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि जो नामकरण जो हो रहा है, नए नए नामकरण, विकास का कोई नामकरण नहीं होता है। जहाँ डेवलपमेंट होते हैं वहाँ का कोई नामकरण नहीं होता। जैसा कि बहुत सारे वार्डों का नाम जो चेंज किए गए, अभी उसकी इस पूरी सूची आनी बाकी भी है और कुछ आ भी चुकी है। मुझे देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति का एक हिस्सा है। तो जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, अब मंदिरों को पहचान देने के लिए उनके नाम पर वार्ड बनाए जा रहे हैं, तो इसका क्या? तो मंदिरों को पहचान देने के लिए वार्ड नाम से, अगर नाम वार्ड का बदल देते हैं, जैसे किसी भी शहर का नाम बदल देते हैं, किसी भी जगह का नाम बदल देते हैं, तो क्या नाम बदलने से डेवलपमेंट हो जाता है? और अगर ऐसा होता है तो इस कार्य की, सरकार के इस चीज़ों की मैं स्वागत करता हूँ, इस चीज़ का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम काशीवासी हैं, कण कण में शिव है। यहाँ के जो मुस्लिम भाई बंधु हैं, चाहे वो भी संकट मोचन दरबार में अपना शीर्ष झुकाते हैं, जाके वो भी महादेव को पूजते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों को एक सिर्फ सुख समृद्धि, काशी देश की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ से
लोगों को मैसेज जाता है कि विश्व में कि धर्म क्या चीज़ हो, धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है, मंदिर मस्जिदों का पाठ पढ़ाया जाता है। ये कल्चर रहा है काशी का। तो अगर इसका नाम बदलने से यहाँ का जीर्णोद्धार हो जाता है, उन वार्डों का जीर्णोद्धार हो जाता है, तो ये स्वागत योग्य है। वार्डों के नाम चेंज किए गए हैं। अब जो वार्ड हैं वो मुस्लिम जो वार्ड बनाए गए थे, नवाबगंज को दुर्गा कुंड दिया गया है। इसके साथ साथ औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा था उनका नाम भी अब वार्ड के नाम पर है। क्यों ऐसा लग रहा है और क्या आप लोग के लिए? देखिए, एक तरीके से काशी देश तो आज़ाद 47 में हो गया, लेकिन जो सांस्कृतिक आज़ादी जो मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई थी। और काशी एक ऐसी जगह है जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आक्रांताओं के द्वारा दिया गया नाम जो कलंक है उसको झेलने का क्या मतलब है। जैसे एक नाम हुआ है कृतिवासेश्वर महादेव का, जहाँ वो निवास करते हैं उस वार्ड में। पहले उसको कटुआपुरा कहते थे, कटुआपुरा अपभ्रंश करके, तो उसको कृतिवासेश्वर किया गया। नवाबगंज, नवाबों का शहर, नवाब की क्या आवश्यकता है काशी में, तो उसको जो माँ दुर्गा के नाम पर दुर्गा कुंड किया गया उस वार्ड को। तो ये हमारे लिए सांस्कृतिक आज़ादी से कम नहीं है, और इसके लिए जितनी भी प्रशंसा इस सरकार की, संगठन की और इस व्यवस्था की जाए वो कम है, क्योंकि अब हमको सही मायने में काशी की सांस्कृतिक आज़ादी मिलती हुई दिख रही है। मुगल आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने जिस तरह से मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया था, अब उनको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। वार्डों का नाम देखिए, ये ये कसक सबके अंदर थी, ये कसक सबके अंदर थी। बिंदु माधव मंदिर विश्वनाथ जी के समान ही औरंगजेब के कलंक की एक निशानी है। उसको भी इस सरकार के लोगों ने, इस सरकार की व्यवस्था ने, जो बिंदु माधव वार्ड, जो उस वार्ड के नाम दिया है, उससे 10,000 कम से कम लोग प्रभावित होंगे। और उन लोगों के गौरव का विषय है कि बिंदु माधव नाम हो गया, कृतिवासेश्वर नाम हो गया, तो आदि विश्वेश्वर नाम हो गया। ऐसे ही ये हमारी आज़ादी है, और हम इसके लिए सरकार को और प्रशासन को धूरी शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक आज़ादी का जो रास्ता उन्होंने दिया है, ये अब जाकर के सही मायने में हमको आज़ादी मिल रही है। नाम बदले गए। मुकर्रम प्रथाओं ने जो मंदिरों को ध्वस्तीकरण किया था, उनके नाम पर वार्ड है। काशी के लिए किस तरह की बात है? ये काशी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। जिस प्रकार से मुग़ल शासकों ने अपने समय में मंदिर को तोड़ करके उनका नामो निशान मिटाया रहा, उस चीज़ को वापस दिलाने का काम सरकार कर रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हम लोग की जो संस्कृतिक है उसको आगे बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए वार्डों का नाम जो बदला गया है, बिंदु माधव वार्ड जो किया गया है, और उधर लक्ष्मी कुंड, लक्षा वार्ड को सूरज कुंड किया गया है, तो ये बहुत ही गौरवशाली बात है। और सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, ताकि अपने सनातन धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और भारत एक मजबूत स्थिति में पहुँचे। इसीलिए वार्डों का नाम बदलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।